हेलो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है सेंट्रोइड, जिसे हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। सेंट्रोइड फॉर प्लेन फिगर्स। ओके, व्हाट इज़ सेंट्रोइड? सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ सेंट्रोइड? सेंट्रोइड एक्चुअली इज ए पॉइंट on which we consider the whole area of that figure is concentrated. Means if we study this area, जो भी हमने एरिया कंसिडर किया, अगर उसको हम स्टडी करें तो उसके जो भी मोशंस हैं या उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ है, यदि हम विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रोइड फाइंड करेंगे तो वो कंप्लीट उस एरिया की वैल्यूज़ को ही रिप्रेजेंट करता है। सेंट्रोइड फाइंड करने के दो तरीके हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट, अगर हम बात करें कि ये कोई प्लेन फिगर है कार्टेशियन सिस्टम में, ठीक है, तो हमें इस फिगर का सेंट्रोइड फाइंड करना है, ठीक है। तो सेंट्रोइड फाइंड करने के लिए हम पहले इसका फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया या फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया हम फाइंड करेंगे। वो कैसे करेंगे कि कोई भी सपोज करो ये इरेगुलर फिगर है जिसका हमें सेंट्रोइड नहीं पता है, तो उसके लिए हम जो इस फिगर का अबाउट वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जो हम मोमेंट फाइंड करेंगे वो किस तरह करते हैं कि कोई भी हम एक स्मॉल एलिमेंटल एरिया मानते हैं, ठीक है। सपोज करो कि इसका एरिया है ए, ठीक है। हम इस कंप्लीट फिगर का जो फर्स्ट मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस ले रहे हैं, तो हमने एक एलिमेंटल एरिया माना है ए, जो कि यहाँ से वाई डिस्टेंस पर है, ठीक है, कोई भी वाई डिस्टेंस है उससे। तो इस स्मॉल एलिमेंटल एरिया का मोमेंट, फर्स्ट मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, ए इंटू वाई, ठीक है। ये जो मोमेंट है फर्स्ट मोमेंट, ये है इस स्मॉल एलिमेंटल एरिया का। अगर हमें इस कंप्लीट फिगर का मोमेंट चाहिए इस एक्सिस के अबाउट, तो हम क्या करेंगे कि हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आफ्टर इंटीग्रेशन जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमें हमारे पास मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ दिस फिगर अबाउट एक्स एक्सिस। ये तो है फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, अगर हमें सपोज करो कि इस फिगर का सेंट्रोइड हमें पता होता, कि सपोज करो ये सेंट्रोइड है जो कि यहाँ से वाई बार डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो इसका अब इस कंप्लीट फिगर का अबाउट एक्स एक्सिस मोमेंट क्या हो जाता है जब हमें सेंट्रोइड पता होता है, तो टोटल एरिया ऑफ द फिगर इनटू वाई बार, ठीक है। यह है इक्वेशन 2। मीन्स दोनों ही केस में हमने क्या निकाला है, इस फिगर का एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट, इंटीग्रेशन से भी और जब हमें सेंट्रोइड पता है। तो इसका मीन से दोनों इन कैलकुलेशन से जो दो अलग अलग वैल्यूज आएंगी वो दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल होगी। मीन्स ए इंटू वाई बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए इंटू वाई। तो हमें सेंट्रोइड यहाँ से इस फिगर का सेंट्रोइड कहाँ पर लोकेटेड है वो कैसे निकाल देंगे, अपॉन वाई बार, ठीक है। अब एक एग्जांपल हम लेते हैं कि सपोज करो, सबसे सिंपल फिगर लेके चलते हैं कि कोई हमने रेक्टेंगल लिया है, ठीक है। इसका सेंट्रोइड हमें फाइंड करना है अबाउट कि इस एक्सिस से, ये ए एक्सिस है, अगर इसकी ये डेप्थ हम डी ले लेते हैं और ब्रेड्थ बी ले लेते हैं, ठीक है, कि ए एक्सिस से इसका सेंट्रोइड कितनी ऊपर है ये हमें निकालना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि सपोज करो कि इसका सेंट्रोइड यहाँ से वाई बार डिस्टेंस पर है, वाई बार डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो इस कंप्लीट फिगर का जो मोमेंट अबाउट ए एक्सिस आएगा वो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द फिगर। एरिया कितना है, बी इंटू डी इंटू वाई बार, ठीक है, क्योंकि ये हमने माना है। तो ये तो इक्वेशन 1। सेकंड, हमें इस कंप्लीट फिगर का क्या चाहिए, मोमेंट अबाउट ए एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ अबाउट ए एक्सिस क्या हो जाएगा कि कोई भी हम एक एलिमेंटल एरिया मान लें, ठीक है। सपोज करो कि ये एक
एलिमेंटल स्ट्रिप हमने मानी जो कि जिसकी थिकनेस है dy, जो कि यहाँ से y डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो इस एलिमेंटल स्ट्रिप का फर्स्ट मोमेंट अबाउट ए एक्सिस क्या हो जाएगा, इसका एरिया, तो एरिया कितना है, विड्थ इसकी कितनी है b, थिकनेस कितनी है dy, ये तो एरिया हो गया, इंटू वाई का इंटीग्रेशन वाई हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो कितना होगा, डी, 0 से लेके डी तक, तो लिमिट क्या होगी 0 से लेके डी तक, तो MAA अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या जाएगा, by² 2, लिमिट पुट करो 0 से डी तक, तो क्या गया bd²/2। ठीक है, ये सेकंड। तो y बार इक्वल्स टू क्या जाएगा, क्योंकि दोनों ही मोमेंट है अबाउट ए एक्सिस सेम एरिया का, तो दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी, तो अगर इनको हम पुट करेंगे तो y बार इक्वल्स टू क्या जाएगा, b/d²/2 इंटू bd मीन्स d/2। ठीक है, तो यहाँ से इसका सेंट्रोइड कहाँ पर लाई करेगा, d/2 पर। अगर हमें यहाँ से चाहिए कि इस एक्सिस से, अगर इसको मैं BB एक्सिस मान लूँ, तो इस एक्सिस से सेंट्रोइड कितना राइट में है, सेम यही प्रोसेस बनाएंगे, और वो कितना आता है हमें ऑलरेडी पता है कि यहाँ से ये b/2 पर होगा, क्योंकि सेंट्रोइड रेक्टेंगल का उसके सेंटर पर होता है। ठीक है, इस तरह हम किसी भी फिगर का सेंट्रोइड पता लगा सकते हैं। अब बात आती है अगर कंपोजिट फिगर्स हैं, कंपोजिट फिगर्स मीन्स जो दो से ज़्यादा सिंपल जो फिगर्स हैं उनसे मिलके बनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई हम टी सेक्शन ले रहे हैं, ये कोई हमने टी सेक्शन लिया, ठीक है, जिसकी यहाँ पर जो फ्लेंज है उसकी विड्थ b है, वेब की थिकनेस d है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं a और इसको हम मान लेते हैं c। ठीक है, नाउ अब हमें पता लगाना है कि इस सरफेस से इस फिगर का सेंट्रोइड कितने डाउन में है। अगर इसको हम एक्सिस AA नाम दे लेते हैं, तो एक्सिस AA से इस कंपोजिट फिगर का सेंट्रोइड कितने डाउन है, ये हमें पता लगाना है। ठीक है, क्योंकि ये जो फिगर है ये दो रेक्टेंगल से मिलके बनी हुई है। अगर इसको रेक्टेंगल 1 मान लें, इसको रेक्टेंगल 2 मान लें। ठीक है, तो इस रेक्टेंगल का फर्स्ट मोमेंट अबाउट ए एक्सिस मीन्स इस कंप्लीट फिगर का, अगर हम कंप्लीट फिगर की बात करें तो कंप्लीट फिगर का मोमेंट अबाउट ए किसके बराबर हो जाएगा, मोमेंट ऑफ फिगर 1 अबाउट ए प्लस मोमेंट ऑफ फिगर 2 अबाउट ए। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ फिगर ए कंप्लीट फिगर, ठीक है, इक्वल्स क्या जाएगा, दिस वन मोमेंट अबाउट ऑफ फिगर 1 अबाउट एक्सिस ए एंड मोमेंट ऑफ फिगर 2 अबाउट एक्सिस ए। तो मोमेंट ऑफ फिगर 1 अबाउट ए कितना हो जाएगा हमें, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है और हमने ऊपर फाइंड किया कि रेक्टेंगल का सेंट्रोइड कहाँ होता है, उसके मिड पर। तो इसका मोमेंट कितना हो जाएगा, इसका एरिया, तो एरिया क्या गया b इंटू ए इंटू रेफरेंस एक्सिस से सेंट्रोइड की दूरी। तो रेफरेंस कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, a/2 पर। तो इसका मोमेंट क्या हो गया, ba²/2। ठीक है, इसको 1 नाम दे देते हैं। इसी तरह से मोमेंट ऑफ फिगर 2 अबाउट ए, तो क्या हो जाएगा, इसका एरिया कितना होगा, d इंटू सी इंटू सेंट्रोइड डिस्टेंस, इसका सेंट्रोइड इसके मिड पर, तो एक्सिस से कितना दूर जाएगा, d/2 प्लस ए मीन्स d/2 प्लस ए, ये आ गया 2। तो कंप्लीट फिगर का मोमेंट कितना आ गया, ba² प्लस dc इंटू d/2 प्लस ए। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 नाम देते हैं। ठीक है, ये तो था जब हम सेंट्रोइड हमें अलग अलग फिगर जब हमने कंसिडर किया। अब मान लेते हैं कि सपोज करो कि इसका जो सेंट्रोइड है वो यहाँ से
वाई बार डिस्टेंस पर लाई कर रहा है। ठीक है, जब हम ये मानते हैं तो मैं यहीं पर कर रहा हूँ। ठीक है, तो मोमेंट क्या होता है, जब हमें सेंट्रोइड पता होता है तो कंप्लीट फिगर का मोमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द कंप्लीट फिगर। कंप्लीट फिगर मीन्स एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2, एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2 इंटू सेंट्रोइड, इस कंपोजिट फिगर का जो सेंट्रोइड है इंटू वाई बार। तो वाई बार इक्वल्स टू क्या जाएगा, मोमेंट ऑफ कंपोजिट फिगर अबाउट ए एक्सिस डिवाइडेड बाई टोटल एरिया ऑफ दिस कंपोजिट फिगर। ये जो वैल्यू है ये हमने फाइंड कर रखी है। दिस इज द सम ऑफ एम फर्स्ट फिगर का मोमेंट प्लस सेकंड फिगर का मोमेंट, जो कि ये वैल्यू है। जब इसको हम कंप्लीट एरिया से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वाई बार आ जाएगा। अगर वैल्यूज़ लेके करते तो हमें एग्जैक्ट आंसर मिल जाता, जो कि हमने यहाँ पर अभी जनरल वे से डिस्कस किया है। इस तरह से हम किसी भी फिगर का सेंट्रोइड फाइंड कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।